बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब लोग श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 36वें श्लोक तक का श्रवण किया। यहाँ पीछे के जो 4 श्लोकों में इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं युद्ध ना करने से क्या हानि हो सकती है, और अब आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि युद्ध करने से क्या लाभ है तुझे। तो उसमें हम आगे चलते हैं। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन हतो वा प्राप्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मा दुस्तिष्ठता कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। वा अगर युद्ध में तू हता मतलब मारा जाता है तो स्वर्गम तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। प्राप्स्यसि प्राप्ति होगी। वा अगर युद्ध में तू जित्वा जीतता है विजयी हो जाएगा तो महिम पृथ्वी का राज्य तुझे प्राप्त होगा। भोक्ष्य से भोगेगा तू। तस्मात् अतः हे कौन्तेय हे कौंती नंदन अर्जुन तू युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके उत्तिष्ठता खड़ा हो जा। तो यहाँ भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गा जित्ता वा भोक्ष्यसे महिम। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था, शंका व्यक्त की थी कि महाराज युद्ध की कोई संभावना नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता है कि पांडव हम लोग विजयी होंगे या कौरव विजयी होंगे, या कौरव सेना हमें मार डालेगी या हम कौरव सेना को मार डालेंगे। तो अभी तो यही नहीं पता है कौन जीतेगा, वे जीतेंगे या हम नहीं जीतेंगे, ऐसी शंका अर्जुन करता है। तो अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन अगर युद्ध में तू कर्ण आदि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि से मारा जाता है तो युद्ध में तुझे वीर गति प्राप्ति होगी और तुझे वहां जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग के भोगों को तू भोगेगा। और अगर युद्ध में कहीं तू जीत गया, तेने इनको मार दिया, तू विजयी हो गया, तो तुझे सारी मही भूमि का पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होगा, तो राज्य के भोगों को भोगेगा। तो तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा भलाई भलाई दोनों हाथों में लड्डू हैं तुम्हारे में। मर गए तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, वीरगति होगी युद्ध में अपने स्वधर्म को निभाते हुए, और जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी का लाभ होगा। तो युद्ध करने में दोनों तरफ से तुम्हें लाभ ही लाभ है, और युद्ध ना करने में तुम्हें हर प्रकार से हानि आनी है। अतः तुम्हें युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाना चाहिए अर्जुन, और तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था माता कुंती ने। यहाँ कौन्ते शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ कहते हैं भगवान आज तस्मा दुष्टता कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चया। यहाँ कौन्ते संबोधन प्रयोग करने का तात्पर्य है कि जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के गए तो कौन्ती ने अपने पुत्रों को संदेश भेजा कि अब युद्ध की संभावना बनी गई है, तो मेरे पुत्रों से कह देना कि जिस वक्त के लिए क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है वह वक्त आ गया है, वह समय आ गया है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं भगवान कौन्ते कहकर के तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा दी है, तो तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, अपनी माँ की आज्ञा से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए युद्ध के लिए। अर्जुन का युद्ध ना करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय में 3रे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दी है अर्जुन को। इससे अर्जुन के
मन में संदेह हो गया कि मैं युद्ध करना ठीक है या युद्ध ना करना ठीक है, इधर भगवान की आज्ञा, उधर कुटुंबियों का मोह है, अतः या भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए जो अर्जुन के मन में दुविधा बनी हुई है करूं कि ना करूं, उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो और उसमें संदेह मत करो, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। या भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में जो प्राप्त कर्तव्य है उसका, जो उसे धर्म वर्ण के अनुसार कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक उस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है, अन्यथा वह मनुष्य नहीं है। तो यहाँ भगवान धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे, ऐसा अर्जुन को समझाते हैं। तात्पर्य है कि यदि तुम कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की सिद्धि तो तुम्हें प्राप्त होगी, बल्कि परलोक भी तुम्हारा सुधर जाएगा। इसलिए अर्जुन निश्चय करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, भगवान समझाते हैं। आज यहीं विराम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज।